आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के वैदिक गणित में वर्ग संक्रिया का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले वर्ग संक्रिया में 5 विधियां हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, उपसूत्र अनुरूपेण, सूत्र निखेलम अथवा यादुन तालनीकृत्य वर्ग च योजयेत्, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक, इसको द्वंद्व विधि भी कहते हैं, और अंतिम है सूत्र संकलन व व्यवकलन इष्ट संख्या विधि भी इसको कहते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। इसमें संख्या का इकाई अंक 5 हो तो ऐसी संख्याओं का इसमें आसानी से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पहले उदाहरण में 15 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसमें इकाई अंक का इसमें दो खंड करते हैं। इकाई अंक का वर्ग ज्ञात करते हैं और दाहिने अंक यानी कि बाईं तरफ जो संख्या होगी उसका एकाधिक करते हैं। जैसे इकाई अंक का वर्ग 5 का वर्ग 25 और 1 इंटू 1 का एक अधिक यानी कि 1 का एक अधिक यानी कि 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 हो गया। अब इसको 1 और 2 का इंटू 2 और 25 के 25 और अंतिम खंड में 2 का 2 की लिखे जाएंगे और ये 2 के 2 यानी कि अब ये घट गया। 15 का वर्ग 225 हुए। इसी तरह से द्वितीय एग्जाम्पल, ये फर्स्ट 25 का या 35 का वर्ग ले लेते हैं। 35 का वर्ग ज्ञात करना है। चर अंक या इकाई अंक, वैदिक गणित में इकाई अंक को चर अंक से जाना जाता है और साधारण गणित में इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक का वर्ग 5, 5 का वर्ग 25 अवलेख। इसके लेफ्ट साइड के अंदर 3 का एकाधिक, 3 इंटू एकाधिक से गुणा, 3 का एकाधिक 4, 3 और 4 का गुणा 12, ये 25। अब ये घटा दीजिए 12 25, 35 का वर्ग है 12 25 यानी कि 1225। इसी प्रकार उदाहरण थर्ड में ले सकते हैं। 45 का वर्ग ज्ञात करना है तो पब्लिक लगा देते हैं। इकाई अंक का वर्ग 5 का वर्ग 25 और 4 का एकाधिक 5, तो 4 इंटू 5 ये हो गए 20, 4 दूनी 20, 25 के 25। फिर इसको 25 के 25, ये 20 के 20, 2025। इसका आंसर है 2025। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं और उसमें संख्या दी है 85। 85 का वर्ग, इकाई अंक 5, 5 का वर्ग 25, 8 इंटू
8 का एकाधिक, 8 का एकाधिक 9, 8 9 72 और ये 25 के 25, इसको अभी घटा देंगे 7 2 5 2 5 7225, इसका वर्ग हो गया 85 का। 85 का स्क्वायर ऑफ 85 7225। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं जिसके अंदर संख्या है 205 का वर्ग निकालना है। 205 का वर्ग करना है। इकाई पब्लिक लगा देते हैं। इकाई अंक का वर्ग 25 और 20 इंटू 20 का एकाधिक 21, ये 0 का 0, 21 तो ना 42, 420 और 25। अब ये जो संख्या हो गई तो अभी घटा दीजिए 420, फिर इसके बाद में ये 25, संख्या बन गई 42,025, जो कि 205 का वर्ग है। अब लेते हैं द्वितीय मेथड, उपसूत्र अनुरूपेण। दूसरा मेथड है वो उपसूत्र अनुरूपेण। उपसूत्र अनुरूपेण उपसूत्र अनुरूपेण में जो अंक संख्या में अंक लेते हैं उसमें ज़्यादातर इसके अंदर 2 अंकों की संख्या का आराम से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 74 का स्क्वायर करना है। पहले 74 का स्क्वायर करना है। ध्यान से देखिए, वो है इकाई भाई इकाई, इसके अंदर खंड है वो 3 खंड किए जाते हैं। इसमें 3 खंड लेते हैं। तीन खंड करते हैं और 3 खंड इस तरह से करते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अंतिम खंड के अंदर यानी कि थर्ड खंड में इकाई अंक का स्क्वायर लिखा है। 4 का स्क्वायर 16 और इधर से लेफ्ट साइड में जो कि दाईं अंक है वो है 7। 7 का स्क्वायर 49। बीच में दोनों अंकों का गुणनफल लिखा जाएगा। जैसे 7 इंटू 4, 7 × 28, ये मध्य खंड में लिखा जाता है। जो मध्य खंड में जो संख्या आती है उसी का एक बार प्लस कर देते हैं, तो इसको फिर इसकी जो संख्या जोड़ के रूप में 16 का 16, ये हो गए 56 और ये हो गए 49। अब इसका
लिखेंगे अभी। एक एक प्रत्येक खंड में एक एक लिखा जाता है, यानी कि अंतिम खंड और मध्य खंड में एक एक अंक, और इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये जो 6 का 6 है और एक है वो मध्य खंड के इकाई अंक में शिफ्ट हो जाता है, तो उसको मिला दिया जाता है। एक को 6 में मिला दिया, ये हो गया 7, और इसका जो दाई अंक है वो प्रथम खंड के इकाई अंक में मिला दिया। 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14, 80 का 1, ये 4 में जोड़ दीजिए, 4 में 5, ये इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। 74 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 74 5476। इसी प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं, और इसका जो मूल सूत्र है वो थोड़ा समझ लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस ये अंतिम खंड में b स्क्वायर, वो होंगे उसमें a प्लस बी का होगा। तो अंतिम खंड में ये इधर वाला राइट साइड वाला का स्क्वायर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का स्क्वायर, और बीच में 2 इंटू a और b, इसी का रूट है। और अब दूसरा उदाहरण ये है, $83 का स्क्वायर करना, 83 का स्क्वायर करना है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64, ये प्रथम खंड हो गया। ये द्वितीय खंड में इन दोनों का गुणा, 8 और 3 का गुणा करते हैं तो 24, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 के 9। ये जो मध्य खंड वाला है, इसमें क्या करता है, दोनों का गुणा। एक बार तो क्या गया, तो गुणा करना है, यानी कि एक बार और इसको लिखना है, इसीलिए इसको ये 24 के नीचे 24, ये 2 ए बी का मतलब ये ए और बी, ए बी का मतलब 24, 2 ए बी का मतलब 2 बार। ये मध्य खंड में लिख दिया ए बी, दूसरी बार नीचे लिखा है ए बी, तो 2 ए बी हो जाते हैं। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इसको योग के रूप में लिखेंगे। 9 के 9, 24 गुणे 48, 64 के 64। अब एक एक खंड लिखेंगे 9 के 9 में, फिर इसमें 8 और ये 4 है वो इसमें शिफ्ट कर देते हैं। 4 और 4 8, 6 के 6, ये आंसर हो गया इसका। स्क्वायर ऑफ 83 इज इक्वल्स टू 6889। ऐसे कैसे, अगला उदाहरण लेते हैं। थर्ड, उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में 37 का स्क्वायर करना है 37। तो इसको ऐसे लिखेंगे
ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड। 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, ए बी का मतलब ये बी, इंटू करेंगे 7 के 21 प्लस 21, ये 49 के 49, 42, 9। एक डिजिट लिखेंगे, 9 के 9, 4 इसमें मिला दीजिए, 6, 4 2 6, 4 इसमें मिला दीजिए, 13। ये आंसर हो गया इसके 1369, जो कि 37 का वर्ग है। अब जो अगला जो मेथड है वो है निखिलम अथवा यागुणम तालगुणी कृत्य वर्ग चयोजित। जो थर्ड है एग्जाम्पल, उसका जो हेडिंग है वो सूत्र यावगुणम उपसूत्र यावगुणम तावगुणी। तावगुणी कृत्य वर्ग चयोजित। इसका जो सूत्र है वो आधार उपाधार विधि है, और इसके अंदर जो सूत्र ये काम में लेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये होगा इससे। और उपाधार वाली संख्या है तो उसमें उपाधार अंक यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे उदाहरण जो पहला ले रहे हैं वो 17 का लिया है। अब 17 का वर्ग करना है तो इसमें संख्या है 17 और ऐसे लिख दीजिए आप। इसका जो आधार है वो 10 है और विचलन है वो प्लस के 7 है। 10 से 7 अधिक है। अगर इसका उपाधार में लेंगे तो 20 लेकर के उपाधार में चला जाएगा, लेकिन ये
सिंपल रहता है, इसीलिए इसको 17 संख्या हो गई और इसका विचलन है वो 7 है और 7 का स्क्वायर, जो कि ये सूत्र के साथ संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और इस सूत्र के हिसाब से ये संख्या का वर्ग हो गया। संख्या प्लस विचलन संख्या 17 थी और विचलन 7 था, तो 17 प्लस 7 विचलन 7 थे, ऑब्लिक के बाद में 7 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 49 और ये 17 प्लस 7 24, ये कुछ नहीं, ये 9 के, इसमें प्रत्येक खंड में आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक अंतिम खंड में रखा जाता है। आधार इसका 10 में शून्य 1, इसीलिए 1 अंक इसमें रखा जाएगा। 9 के 9, ये 4 इसमें देखिए, 4 4 8 और ये 289, जो कि 17 का वर्ग है। जो आधार लेते हैं, आधार सदैव 10 या 10 की घात का हो और फिर आधार से संख्या कम होती है तो उसका आधार होगा वो माइनस में होगा, और आधार से जस्ट बड़ी संख्या है तो उसका आधार प्लस में होता है। विचलन संख्या और आधार वाली के बीच में जो गैप होता है वो विचलन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक सूत्र और लिख देते हैं। संख्या स्क्वायर ऑफ नंबर, यहां उपाधार अंक और कोष्टक में संख्या देगी संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। उपाधार वाले केस के अंदर उपाधार अंक बाहर आ जाता है। इस सूत्र के ये जो संख्या लिख दी है संख्या प्लस विचलन, उपाधार अंकों का तो इसके बाहर आ जाएगा, पीछे वाला अंतिम खंड सेम रहेगा, यानी कि विचलन का स्क्वायर रहेगा। अब ये उपाधार वाला उदाहरण ले रहे हैं, सेकंड है वो, अपन को ये निकालना है 32 का स्क्वायर निकालना। पहले लिखते हैं ये आधार है वो 10 हो गया। 10 को और किससे गुणा किया जाए कि 10 वाली घात के इसमें आ जाए 30, इसको उपाधार में बोलेंगे उपाधार, यानी कि 10 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 0 वाली संख्या आ जाती है, 30 आ जाता है। फिर उपाधार अंक लिखा जाएगा, उपाधार अंक है ये वाला 3, विचलन है वो प्लस के 3। अब इसके सूत्र के अनुसार इस संख्या को लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इस बराबर को मैं यहां लिख देता हूं। उपाधार अंक 3, संख्या है 32
प्लस विचलन है 2 और ये विचलन का स्क्वायर, ये 3 इंटू 32 34 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर 4, 12 1 और 9 1 10, ऑब्लिक घटा देते हैं तो 10 24, यानी कि 1024। इसका आंसर आ गया 32 का स्क्वायर 1024। अब इसका थर्ड एग्जांपल लेते हैं, वो ये है 225 का स्क्वायर करना है। 225 का स्क्वायर करना है, बड़ा बढ़िया लगाता हूं, ये लिख देते हैं। इसमें आधार है वो 100 है, उपाधार ये है 100 इंटू किसका गुणा करें कि ये 0 0 वाली संख्या के नजदीक आ जाएगा। 200 के ऊपर 25 है तो 200 लाने के लिए 100 को 2 से गुणा करते हैं तो 200 आ जाता है। फिर उपाधार अंक किससे गुणा किया, वो उपाधार अंक हो गया 2 और ये विचलन है वो प्लस के 25। अब संख्या को लिखेंगे, उपाधार अंक 225 प्लस विचलन 25 ऑब्लिक 25 का स्क्वायर, 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625, इसको कर दिया 2 इंटू 225 और 25 हो गए 250, 250 और 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और 625 बराबर लिखेंगे तो आधार इसका 100 में 2 शून्य होते हैं, इसके 2 अंक तो इसमें लिखे जाएंगे 25 के 25 और ये अंक है वो 500 के अंदर मिला देंगे तो 506 यानी कि 50,625 इसका वर्ग आ गया। ये हो गया तीसरा मेथड। चौथा मेथड लेते हैं वो सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त ध्यान। चौथा लेते हैं सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त ध्यान। ऊर्ध्वतिरिक्त ध्यान इसको द्वंद्व विधि भी कहते हैं। और फिर बयान कर दीजिए या ऊर्ध्वतिरिक्त से जानते हैं। सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त आधारित विधि। आधारित या
द्वंद्व विधि से जानते हैं। और इसमें ये है पहले इसका जो उदाहरण लेते हैं वो ये है 27 का स्क्वायर करना है। इसको करने के लिए अंक समूह बनाते हैं। अब इसमें आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे 27 है तो इसको 7 को छुपा दिया तो पीछे रह गए 2, ये 2, एक हो गया 2। उसके बाद में ये 7 है। उसके बाद में कितने रह गए 27। फिर इधर से आपको छुपा दीजिए 7। अब इसको आगे करेंगे। इसमें जो खंड बढ़ेंगे वो n-1। n यहाँ पे अंक संख्या है। अंक संख्या का दुगना करने के बाद में 1 कम होता है। जैसे यहाँ पे 2 अंक है तो 2 का दुगना 4, 4 का 1 करेंगे, इसमें 3 खंड बढ़ेंगे। जैसे ये 2 का स्क्वायर। अब इसका सूत्र लिखने का ये तरीका है 2 इंटू 2 इंटू 7 और 7 का स्क्वायर। 1 अंक होता है, स्क्वायर किया जाएगा। 2 अंक होते हैं, दोनों का इंटू करके दुगना किया जाएगा। 3 अंक होते हैं, किनारे करके किनारे वाले अंकों का इंटू करके दुगना प्लस मध्यखंड का वर्ग। जैसे इसमें 2 दूनी कितने हो गए 4 और 2 दूनी 4, 4 और 7 का गुणा 28 और 49। इसमें हो गए 9, 4 इसमें जोड़ दिए 12 असल का 1, ये 4 3 7। 27 का वर्ग है 729। अगला अंक 1 अंक और बढ़ाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। इसमें 2 अंकों का वर्ग किया था। अगली जो संख्या लेंगे उसमें 3 अंक ले रहे हैं और वो संख्या है 354। 354 इसका स्क्वायर निकालना है। अंक समूह बनाएंगे। अंक समूह बनाने के लिए आप ये समझ लीजिए इनमें ये इन अंकों को छुपा लीजिए। अंक कितना दे रखा है 3, एक समूह हो गया। 1 अंक को और मिला दीजिए 3 और 5। फिर उसके बाद में 4 को भी साथ लेते हैं तो 3, 5, 4। अब जब ये पूरी संख्या हो जाती है तो इसको इधर से 1 अंक छुपा देते हैं 5, 4। 1 अंक और छुपा दीजिए, पीछे रह गए 4। ये तो स्क्वायर का है, इसको साथ में मत लेना। अंक संख्या यही है 354। ये तो वर्ग का है सिंबल। इसमें खंड संख्या ये होता है वो n-1। ये खंडों की संख्या होती है। 3 अंक हैं, 3 और 2 का 6, 6 में से 1 गया 5, तो इसमें 5 खंड बढ़ेंगे।
जैसे पहले एक अंक होती है तो स्क्वायर, ये दूसरा 2 अंक है तो दोनों का इंटू करके दुगना करना, दुगना करने का 2 और 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 5। फिर नेक्स्ट में ये इसका इंटू करना डबल प्लस 5 का वर्ग, दुगने करने के लिए 2, 3 इंटू 4, ये 3 इंटू 4 प्लस 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में 2 अंकों का 2 इंटू 5 इंटू 4, फिर 4 का स्क्वायर। इसको रिपीट करता हूं, इधर से करें या इधर से करें एक ही बात है। 4 का स्क्वायर 2 अंक होते हैं 5 और 4, इंटू करके डबल 5 इंटू 4 और दुगने करने के लिए 2, 5 इंटू 4 दुगना करने के लिए 2। इसमें 3 अंक होते हैं, किनारे वाले का इंटू करके डबल प्लस मध्य का वर्ग, ये किनारे वाले का इंटू करके डबल इसका वर्ग, ये तो हो गया वर्ग, और किनारे वाले 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 दुगना करने के लिए 2। फिर वापस आ जाते हैं, ये यहाँ पे 2 संख्या होती है इंटू करके डबल, 3 इंटू 5 इंटू करने के लिए दुगना करने के लिए 2, एक अंक होता है इसका स्क्वायर। ये ऐसे लेते हैं, ये एक अंक का स्क्वायर है, ये 2 संख्या वाला है, ये मध्य वाला है, ये एक संख्या, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या, टोटल 5 करने, एक ये दूसरा तीसरा चौथा ये 5। इसको आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, 15 दूना 30, इसको कर दिया 12 दूना 24 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 20 दूना 40, 4 का स्क्वायर 16। एक बार और लिख देते हैं, ये हो गए 24 दूना 48 से 49, 16, एक अंक लिखेंगे इसमें 6, एक इसमें मिला देंगे, 10 80 का 1, ये 5 प्लस 0 5, 3 इसमें गए तो 12, ये हो गए 12,506। ये जो संख्या भी अपने पास में ये हो जाएगा, 6 में 6, 9 में 10, 80 का 1, ये 5, 5 के ये 5 आ गए, और एक जो अंतिम जो मेथड है वो ये ले लेते हैं, पांचवा जो मेथड है वो ये है, इष्ट संख्या विधि। पांचवा है इष्ट संख्या विधि। इसमें है x²
बराबर, इसको ऐसे दिस कैन बी रिटन एज x प्लस ए एक्स माइनस ए फिर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, पीछे एक्स स्क्वायर होगा जो कि इस सूत्र पर आधारित है। इसका उदाहरण लेते हैं 12। फर्स्ट एग्जांपल है इसका 12 का स्क्वायर बराबर 12 प्लस 2 इस संख्या इस संख्या 2 है, ये आधार से 2 अधिक है, 10 से 2 अधिक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि 12 माइनस 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 14 10 4 140 ऑब्लिक 4 ऑब्लिक हटाएंगे ये प्लस है 144, ये आंसर आ गया। सेकेंड एग्जांपल एक 107 का लेते हैं। इस संख्या प्लस के साथ 107 में प्लस का 7 कर दीजिए और 107 में माइनस का 7 कर दीजिए और प्लस का 7 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया 114, ये हो गया 100 और ये हो गया प्लस का 49। इसमें गुणा किया 114 00 प्लस 49, ये हो गया 11449, ये इसका आंसर होगा। जो संख्या होती है ये आधार से जितना कम ज्यादा होता है वो विचलन लिख देते हैं और संख्या के साथ में एक बार प्लस लिखते हैं एक बार माइनस लिखते हैं प्लस इस संख्या का वर्ग यानी कि विचलन का स्क्वायर। जैसे 107 का स्क्वायर था तो 107 के साथ में ये जो इष्ट संख्या थी एक साथ प्लस किया एक बार माइनस किया प्लस 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे 107 के साथ में 114 आ जाता है 107 में से 7 गया तो 100 आ जाता है। इन दोनों का गुणा है वो ये संख्या आ गई 11400 और 7 का स्क्वायर 49 मिलाते हैं तो 11449 आ जाता है। एक उदाहरण और लेते हैं। उनतालीस का स्क्वायर लेते हैं। 39 का स्क्वायर इस संख्या 40 से एक कम है, ये संख्या आ गई 39 प्लस 1 और 39 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 40, ये हो गया 38 प्लस 1, इसका गुणा किया 0 का 0 40 38 का 32 80 के 3 12 3 15 प्लस का 1 15,000 1521। एक बड़ी इससे भी बड़ी संख्या कर लेते हैं 247 का करते हैं। का स्क्वायर किया तो दो इष्ट संख्या ये 50 से 3 कम है तो ये 3 लिख दिया और
इस 3 को 247 प्लस के 3 और 247 माइनस के 3 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हो गए 250 इंटू ये गए 200 डबल 7 में से 3 के 4, ये 24 के 24 प्लस 9, इसका गुणा करेंगे। ये 0 का 0 हो गया, 25 का गुणा किया, 2500 के 100 असल के 10, 2500 के 100, 100 10 110, 80 के 11 और 25 गुणा 50 प्लस के 11 61, इसको 9 प्लस करेंगे 61,009। ये हो गया इसका 247 का स्क्वायर है वो 61,009 हो गया। ये पांचों विधियां हैं वर्ग करने की जो हमने डिस्कस किया, और इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।